संविधान संशोधित करके हिंदुओं के लिए 3 और मुसलमानों के लिए 1 बच्चे का प्लान लाना पड़ेगा। जनसंख्या में इनकी भागीदारी 60 करोड़ से ऊपर जा रही है। आपको पता है कि ये अपनी जनसंख्या की सही गिनती कराते ही नहीं है। राशन लेने के लिए जनसंख्या इनके पास है, इनके कार्ड में अपने पूरे सदस्यों का नाम है, लेकिन जनसंख्या की बात आती है तो ये 2 से 3 बच्चे बताकर अपना पल्ला छुपा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। देश में डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है और उसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ रहा है, शिक्षा पर कैसे पड़ रहा है, इसके बारे में हम आज आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में सलाह भी देंगे कि अगर आप जगे नहीं, अगर आपने मास में आकर के, समूह में आकर के सामाजिक आंदोलन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश के एक और टुकड़े हो जाएंगे और शायद आपको इस देश में रहने की जगह भी न मिले। इसलिए अभी से आप थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका ऐसे देशों में वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। क्या पता कल आपको उन्हीं देशों में शरण लेनी पड़े। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। जिस तरह से जयचंद अपनी राजनीतिक लाभ के लिए समाज से, देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, वाकई में दुखद है, हैरान करने वाला है, सोचनीय है और चिंतनीय है। लेकिन मजबूर हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दहशत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फिर भी आप आंख मूंदे हुए हैं, उस चूहे की तरह जो बिल्ली को देख करके आंख बंद कर ले रहा है। शायद बिल्ली उसे छोड़ दे और न खाए, क्योंकि ये चीज़ें जो हम आप बताए जा रहे हैं, वो घटनाएं आपसे दूर गुजरती हैं तो आपको लगता है कि वो वहाँ हो रहा होगा, हमारे पास तो नहीं हो रहा है, हम तो सेफ हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित करते करते किस दिन चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे, आपको इसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन हम आपको एक बार जगाने आए। आज के 100 साल पहले भी किसी ने आपको जगाया होगा कि देश के टुकड़े हो जाएंगे, और हो गए। देश के 3 टुकड़े हो गए। आज कांग्रेस पाकिस्तान के 2 टुकड़े की बात करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसे अय्याज चाचा नेहरू ने इस देश के 3 टुकड़े कर दिए। और क्यों किए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन हम आज अपने विषय पर लौटते हैं और बात करते हैं, ले चलते हैं भारत के राज्य झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक शर्मसार करने वाला फैसला लिया है, जो हिंदुओं के लिए कुठाराघात है। कैसे देश की बढ़ती आबादी, देश की बढ़ती डेमोग्राफी राजनीतिक और सामाजिक असर डालती है, उसका उदाहरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं। किस तरह से निर्लज होकर के, बेहया होकर के, बेशर्मी के साथ उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों से हिंदू शब्द हटा दिए हैं। यानी जिन जिन स्कूलों में हिंदू नाम लिखा हुआ है, हिंदू स्कूल लिखा हुआ है, उस स्कूल से हिंदू नाम को गायब कर दिया है। और ये इसलिए किया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट मिल सके। सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि सरकारी स्कूलों से हिंदू शब्द को हटा दिया जा रहा है। इसका असर भी आपको बताते हैं। किस तरह से अभी 6 महीना पहले ही जामताड़ा में, झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, जहाँ की 1000 स्कूलों में जो प्राथमिक स्कूल हैं उन्हें उर्दू विद्यालय घोषित कर दिया गया। और ये मनमानी किया गया, स्थानीय स्तर पर किया गया, और वहाँ हुआ जहाँ जहाँ मुसलमान डोमिनेंट हैं। यहाँ 75% या 70% से अधिक है। उन इलाके के स्कूलों को, जो प्राथमिक स्कूल थे, उनका नाम उर्दू प्राथमिक स्कूल रख दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ राष्ट्रगान प्रतिबंधित हो गया है। आप सोच के हैरान होंगे। इसके अलावा वहाँ पर संडे के बजाय फ्राइडे को छुट्टी हो रही है। आप सोचिए कितना बदलाव हो रहा है। और ये हो रहा है शासन के आदेश के बिना, मनमानी तरीके से हो रहा है। जहाँ 70% से अधिक मुस्लिम है, वहाँ पर मनमानी तरीके से स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं। और ये करीब 1000 स्कूल हैं। आप सोच सकते हैं कितनी भयावह स्थिति झारखंड में हो रही है, जहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू से चिढ़ा हुआ है, हिंदुओं से चिढ़ा हुआ है, हिंदू शब्द से चिढ़ा हुआ है। चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी परिवार से आते हैं, तो शायद प्रयास लगाया जा रहा है कि उनके मन में शुरू से ही हिंदुओं के प्रति नफरत भरी गई होगी। जिस तरह से आज दलितों और आदिवासियों को मुसलमानों से ज़्यादा नैतिक बताया जा रहा है और उन्हें सम्मान देने की बात कही जा रही है कि मुसलमान में, इस्लाम में उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलेगा, और एक तरह से नज़दीकी दिखाई जा रही है कि इस्लाम और दलित और आदिवासी एक तरह से हैं, एक समान है और वहाँ पे उनका सम्मान है। आज देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो आदिवासियों को और दलितों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
उन्हें प्रलोभन दे रहा है कि हिंदू धर्म में तुम्हारा सम्मान नहीं है, इसलिए तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। और इस्लाम के अनुयायी और दलित और आदिवासी एक तरह से नज़दीकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया है, जिसका साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ से जिन जिन प्राथमिक विद्यालयों से, सरकारी स्कूलों से हिंदू शब्द हटाए जा रहे हैं, वहाँ जैसे डेमोग्राफी चेंज होगी, वहाँ के मुसलमान उस स्कूल को उर्दू स्कूल घोषित कर देंगे और वहाँ फिर शुरू हो जाएगा संडे की जगह फ्राइडे को अवकाश, राष्ट्रगान की जगह सारे जहाँ से अच्छा। आपको एक जिक्र कर दें कि सारे जहाँ से अच्छा उस आतंकी ने गाया था। मैं तो उसे आतंकी मानता हूँ, क्योंकि उसने ही 1940 में कराची में भारत के टुकड़े करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। उसका नाम था मोहम्मद इकबाल। वो बहुत बड़ा कवि था, लेकिन वो शैतान था। और मुझे लगता है कि इस देश के जितने शायर हैं जो उस सोच से आते हैं, अपना नाम कमाते हैं, उनकी सोच भी वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाली होती है। तो मैं इन शायरों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि इकबाल जैसा महान शायर जो अपने को महान कहलाता है, लोग उसके समर्थक कहते हैं कि वो बहुत बड़ा महान था, लेकिन उसने सारे जहाँ से अच्छा गाया और देश के विभाजन की बात भी की। सारे जहाँ से गाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हम खुद महान हैं। हमारी संस्कृति 10,000 सालों से चली आ रही है, और इसी मजबूत संस्कृति को देखते हुए उसने गाया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। वो हिंदुओं के लिए गाया था, न कि अपने लिए गाया था। और वो शैतान देश के विभाजन में मुख्य भूमिका निभा गया। तो मैं फिर उसी विषय पर लौट के आता हूँ कि जिस तरह से देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, 200 से अधिक ज़िले मुस्लिम बाहुल हो गए हैं। सोचिए ज़रा, आप कहाँ जा रहे हैं। तमिलनाडु का एक ज़िला है पेरम्बलूर, जहाँ पर जुलूस निकालना, हिंदू जुलूस निकालना यानी रथ यात्रा निकालना, देवी देवताओं के पर्व पर शोभा यात्रा निकालना पाबंदी लगा दी गई थी। 2001 के बाद वहाँ पर जुलूस नहीं निकाले गए। मामला हाईकोर्ट गया और चेन्नई हाईकोर्ट ने इन टुकड़े टुकड़े गैंग और जिहादियों पर ब्रेक लगा दी। बताया जा रहा है कि पेरम्बलूर में 75% मुसलमान हैं, और वहाँ उन्होंने घोषित कर दिया कि चूँकि हम इस इलाके में 75% हैं, तो इस इलाके में मंदिर नहीं खुलने चाहिए। और वहाँ के 3 प्राचीन मंदिर बंद कर दिए गए, उसमें पूजा पाठ बंद हो गया। मामला हाईकोर्ट पहुँचा और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर उन मंदिरों को खोला गया है और वहाँ पूजा पाठ हो रही है। तो सोचिए कि देश किधर जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति इस देश की है। मैं भविष्य के उस प्लान से आपको अवगत करा दूं, शायद आप सुने नहीं होंगे और ना आपके दिमाग में कभी आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देश के जितने सियासी दल हैं, सबकी एक ही सोच है, और वो है सत्ता में आना। आप बीजेपी को ले लीजिए। हो सकता है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन जिस तरह से देश की आबादी में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इसका असर भी बीजेपी में दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने रामपुर में एक मुस्लिम को ही मुस्लिम इलाके से खड़ा कर दिया ताकि वो जीत जाए और उसकी सत्ता बनी रहे। यानी आप देखेंगे कि जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बीजेपी भी मुसलमान कैंडिडेट उतारती जाएगी, क्योंकि उसे सत्ता में बने रहना है और तभी वो जीत पाएगी। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम कैंडिडेट मिलकर के उस मुस्लिम को जिताते रहेंगे। आबादी धीरे धीरे मुसलमानों की बढ़ती रहेगी और बीजेपी मलाई खाती रहेगी। इस तरह से अब जैसे जैसे मुस्लिम इलाके में जैसे जैसे मुस्लिम बढ़ते जाएंगे, उनके अनुसार सरकार योजनाएं बनाती जाएगी। उनकी मांग और उनकी आवाज़ को सुन करके उनके अनुसार नियम बनाए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे, और धीरे धीरे जो यह आबादी बढ़ती जाएगी, वो डोमिनेंट होती जाएगी, उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे, उसके अनुसार सारे कार्य किए जाएंगे। उनको खुश करने की कोशिश होगी, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश होगी, और धीरे धीरे ये कट्टरवादी सोच के लोग अंदर ही अंदर पांव फैलाते हुए, जनसंख्या बढ़ाते हुए पूरे भारत पे एक तरह से कब्जा कर लेंगे। और जब इनकी स्थिति 60 से ऊपर हो जाएगी, तब इन्हें संभालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए? बीजेपी के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देश में एक तरह से एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हिंदू संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए।
इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान में संशोधन किया जाए। इस तरह से संविधान में संशोधन करके मुसलमानों के लिए 1 बच्चे का प्लान लाया जाए और हिंदुओं में 2 से 3 बच्चों का प्लान लाया जाए, तभी संभव है कि हिंदू जनसंख्या बची रहेगी और उन पर कोई खतरा नहीं दिखाई देगा। वरना तो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो दिन दूर नहीं कि आप यहूदियों की तरह से 2000 साल विदेशों में इधर उधर मारे फिरेंगे। वरना आप में हिम्मत नहीं कि जिस तरह से बर्मा ने फैसला लिया वो फैसला आप ले सके। आप ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या 60 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है और 60 करोड़ जनसंख्या को निकालना आपके लिए मुश्किल है। आप हैरान होंगे, सोच रहे होंगे और झूठ साबित कर रहे होंगे कि हमारी बात गलत है। तो आपको बता दूं कि जनसंख्या में इनकी भागीदारी 60 करोड़ से ऊपर जा रही है। आपको पता है कि ये अपनी जनसंख्या की सही गिनती कराते ही नहीं है। राशन लेने के लिए जनसंख्या इनके पास है, इनके कार्ड में अपने पूरे सदस्यों का नाम है, लेकिन जनसंख्या की बात आती है तो ये 2 से 3 बच्चे बताकर अपना पल्ला छुपा लेते हैं। तो ज़रूरी है कि देश में एक तरह से संविधान संशोधन किया जाए और हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था की जाए। आप कहेंगे कि शायद यह डिस्क्रिमिनेशन है देश के समाज के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हिंदू संस्कृति बचानी है तो आपको ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और संविधान संशोधित करके हिंदुओं के लिए 3 और मुसलमानों के लिए 1 बच्चे का प्लान लाना पड़ेगा। और केवल ये प्लान नहीं लाना पड़ेगा, आपको उस पर अमल करना पड़ेगा, उस पर कठोरता से काम करना पड़ेगा। तभी इस देश की हिंदू संस्कृति बचेगी और हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे। वरना तो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आपको बता दें कि हिंदुओं की प्रजनन दर जो है वो 16% है और मुसलमानों की 24% प्रजनन दर है। सोचिए, हमसे 8% वो अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारी और उनकी जनसंख्या बराबर हो जाएगी। फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं कि आए दिन आज रामनवमी जुलूस पर दंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। किस तरह से आए दिन लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। आए दिन सड़क पर हिंदू लड़कियों को चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जा रहा है? क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। वो पूरी तरह से आलम यह है कि आज पूरी तरह से वो प्रभावित कर रहे हैं आपके समाज को, आपकी राजनीतिक व्यवस्था को, आपकी सामाजिक व्यवस्था को, आपकी धार्मिक व्यवस्था को।